अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाबिज़ वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस पर मैं उर्दू अदब के हवाले से मुख्तलिफ लेक्चर्स लेके आता हूँ। इसके अलावा भी बहुत कुछ पेश करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए उर्दू ग्रामर की एक बुनियादी गलती लेके आया हूं जो अक्सर हम करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने इस वक्त कुछ लफ्ज़ मौजूद हैं। लोग, इसकी जमा लोगों, इंसान, इसकी जमा इंसानों, काम, इसकी जगह कामों, और दिल, इसकी जमा दिलों। अब हम इनका इस्तेमाल देखें, क्योंकि बाज़ औक़ात उर्दू में ये वाहिद और जमा दोनों सूरतों में यकसा इस्तेमाल होते हैं। मिसालें देखिए, अक्सर लोग बेवफा होते हैं। अब यहाँ पे लोग जो है ये वाहिद नहीं बल्कि जमा है, और ये आगे होते हैं जो है इसकी दलील है कि होते हैं जमा में इस्तेमाल होता है। उम्मीद न रखना लोगों पर, और यहाँ भी जमा है। अब यहाँ भी लोग जमा है और यहाँ लोगों भी जमा है, लेकिन यहाँ पर लोग आया है और यहाँ पर लोगों आया है। इस इस्तेमाल में अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि यार यहाँ पे हम क्या करें। तो इसका एक बुनियादी उसूल जो है मैं आपको आज देने लगा हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद ये गलती नहीं होगी। इंसानों ने इस जमीन का कुदरती हुस्न तबाह कर दिया है। अब यहाँ इंसानों जमा है और इस बस्ती में कैसे इंसान रहते हैं, यहाँ भी जमा है, यहाँ भी जमा है, दोनों सूरतों में जमा है, लेकिन यहाँ पर इंसानों लगा है और यहाँ पर इंसान लगा है। मैं रोजाना कई काम करता हूं, कई काम जाहिर है जमा है, लेकिन लफ्ज जो है वाहिद ही इस्तेमाल हुआ है और कामों की कसरत ने उसे थका दिया है, और यहां पर कामों जो है वो जमा इस्तेमाल। और दिल की बात करें, मेरी किस्मत में गम जो इतना था, दिल भी यारब कई दिए होते, ये गालिब का शेर है। ठीक हो गया जी। तो दिल भी यारब कई दिए होते, तो एक दिल की बात नहीं हो रही, यहां पे दिल भी यारब कई दिए होते, कई कसरत की अलामत है। तो ये जमा है लेकिन दिल। और तूने, और टूटे हुए दिलों का मसीहा कोई तो हो, मैं हूं न हूं जहान में मुझसा कोई तो हो। तो टूटे हुए दिलों, अब यहां दिल की जमा दिलों, ये मेरा अपना शेर है। लो जी। तो अब देखें, कहीं पर वाहिद को जमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं पर वाव नून गुना लगा के जमा बनाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में ये उसूल मैंने लिखा हुआ है। इस उसूल को जहन में बिठा लें, लिख लें, सेव कर लें। इंशाअल्लाह दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। देखिए, जिन अल्फाज के जमा वाव नून गुना लगाकर बनती है, यानी जिन अल्फाज की जमा वाव नून गुना लगा के बनती है, उनके साथ वाव नून गुना लगाकर जमा सिर्फ उस सूरत में बनाएंगे जब उनके बाद कोई हर्फ आएगा। हर्फ कौन सा? ने, से, में, पर, तक, का, की, को, यानी ये हर्फ आएंगे तो वाव नून गुना लगेगी, वरना वाव नून गुना नहीं लगेगी। ये मुज़क्कर का उसूल है। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह मुअन्नस का उसूल भी बताऊंगा आपको। अब देखिए, अक्सर लोग बेवफा होते हैं। अब लोग के बाद बेवफा है, कोई हर्फ नहीं है, इसलिए इसके साथ वाव नून गुना लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां देखें, उम्मीद न रखना लोगों पर। अब पर जो है ये हर्फ है, लोगों के बाद आया है, इसलिए यहां पे हमने इसको लोगों कर दिया। और इंसानों ने क्या है? हर्फ है, इंसानों के बाद आ गया, इसलिए इसकी जमा लगाई। और इस बस्ती में कैसे इंसान रहते हैं, यहां कोई हर्फ नहीं है, इसलिए इंसान का इंसान ही आया। और मैं रोजाना कई काम करता हूं, इसके बाद कोई हर्फ नहीं, इसलिए काम आया। और कामों की कसरत ने उसे थका दिया है। अब की जो है ये हर्फ आया है, इसलिए इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं कामों की शक्ल में। और मेरी किस्मत में गम जो इतना था, दिल भी यारब कई दिए होते। अब यहां ये दिल के बाद कोई हर्फ जो है नहीं है। ने, में, से, पर, तक, को, की, का, कोई ऐसा हर्फ नहीं है। और टूटे हुए दिलों का मसीहा कोई तो हो, तो यहां पर क्या आया है? का। तो दिल की जमा हमने दिलों इस्तेमाल की है। उम्मीद करता हूं कि ये उसूल आपको समझ आया होगा। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो कीजिए, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।